अब असल मसला है महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग का जो अवाम का इस वक्त जीना महाल हुआ है। और हुकूमत बड़े धड़ल्ले से वजीर खजाना आते हैं, वजीर पेट्रोलियम आते हैं, आकर प्राइसेस बढ़ा के चले जाते हैं और पिछली हुकूमत पर ये इल्ज़ाम डाल देते हैं। और पिछली हुकूमत का ये मानना है कि हम तो रोक के बैठे हुए थे, आपने आते के साथ ही ये महंगाई कर दी, एक साथ इतनी महंगाई कर दी जिसके लिए अब ज़ाहिर आप लोगों की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं कि किस तकलीफ, किस कर्ब से लोग गुजर रहे हैं। गर्मी, लोड शेडिंग और ये तमाम मामला, महंगाई 13 सालों की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है और पेट्रोल की कीमतों का इजाफा, यह सब हमारे सामने है। लेकिन इसका जिम्मेदार वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहराते हैं। वो क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। हफ्तों में जो टेंडर हमने जो मंगवाए उसमें कई टेंडर्स में बिड्स नहीं आई। सेलर जो हैं उन्होंने बिड्स ही फाइल नहीं की। इससे हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। इसी तरीके से अगर कोई गैस का टेंडर आया तो $40 पर यूनिट, और वो यकीनन हमने एक कॉन्शियस फैसला किया कि $40 पर यूनिट गैस जो है वो इतनी महंगी होगी कि एक तो हमारा फर्म चेंज से बहुत खर्च होगा और दूसरा बहुत महंगी बिजली बनेगी। तो हमने वो $40 पर यूनिट गैस खरीदने से हमने फवाद चौधरी साहब, अब वो कहते हैं कि आप लोगों ने लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं किए जिसकी बिना पर प्राइसेस भी बढ़ी हैं और ये जो है मसला हमारे सामने हमें दरपेश है। लेकिन ना ये तो एक आज जिस तरह हमाद अजहर जो हैं, जब उन्होंने अपना वर्जन दिया है तो अगर आप उनका भी चलाएं तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने कहा है कि आज इनका ये जो बयान है शहबाज शरीफ का, उससे मुझे एहसास ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को एबीसी भी नहीं पता एनर्जी सेक्टर का। पहली बात यह है कि जो लॉन्ग टर्म मुआहदा इन्होंने एलएनजी खरीदने का किया था वो तो खुद ही डिफॉल्ट हो रहा है, वो पूरा ही नहीं हो रहा। फिर इन्होंने ये कहा कि देखिए आज से 2 साल पहले जब एलएनजी बहुत सस्ती हो गई थी तो आपको ले लेनी चाहिए थी। इनको ये भी नहीं पता था कि एलएनजी इस तरह नहीं होता, पहले एक बहुत बड़े उसका स्टोरेज सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर आप एलएनजी खरीदते हैं। आपके ने स्टोरेज सिस्टम आपने बनाए ही नहीं थे, स्टोरेज सिस्टम था ही नहीं था। और फिर इनको ये भी नहीं पता था कि स्पॉट बाइंग जो है वो 2-3 महीने के लिए होती है, वो 2-2 साल के लिए नहीं हो जाती। सो इससे एक तो साबित होता है कि शहबाज शरीफ साहब को और हमारे एनर्जी मिनिस्टर जो हैं उनको एनर्जी के बारे में कुछ बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो एक इकोनॉमिक क्योस है, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर जिसको मेंशन किया है पहले, असल अवाम का मतलब यह 250 रुपए के ऊपर जो है वो तेल चला गया है, बिजली, कुकिंग ऑयल, हर चीज धुआं ही निकाल दिया इन्होंने लोगों का। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब तक उस वक्त तक तो स्टेबिलिटी थी, ना डॉलर हमारा इस तरह ऊपर जा रहा था, फॉरेन रेमिटेंसेस हमारी बढ़ रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, 55 लाख नौकरियां आपने 3.5 साल में पैदा कर दी थी, 7-6% पे आपकी ग्रोथ थी। अचानक आपने एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा कर दिया, उस पॉलिटिकल क्राइसिस से आपने इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा कर दिया। सो आपने एक बहुत बड़ा बहरान पैदा कर दिया ना चाहते हुए भी। और अब आके एक दिन जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई बात कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसे बिहेव कर रही है नून लीग के साथ कि जैसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं इनसे। जेयूआई कह रही है कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो एक चूचू का मुरब्बा जब आप जोड़ते हैं, जब आप एक भानुमती का कुंभा बनाएंगे इस तरह, तो वो कोई मुख्तलिफ रिजल्ट नहीं हो सकेगा। यही हुआ जो अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये जो फवाद साहब कहते हैं कि 2 स्टोरेज जो है वो हम अपने दौर में ये छोड़कर गए थे, आप लोगों ने वो कंप्लीट ही नहीं किया, अगर वो किया होता तो ये काफी हद तक क्राइसिस पर ओवरकम कर सकते थे, इस पर क्या कहेंगे आप? जो जब हम चूंकि एनर्जी की मीटिंग्स में काफी मुझे बैठने का मौका मिलता था, इंफॉर्मेशन में कुछ भी ये करके नहीं गए थे। इन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 1 रुपया नहीं लगाया। सो अब आपका प्रॉब्लम ये हो गया कि आप अभी भी आप देखें, आप बिजली आप बना रहे हैं इंपोर्टेड फ्यूल से, अब आपके पास पैसे नहीं है कि आप इंपोर्टेड फ्यूल ले सकें। साहिवाल के अंदर इन्होंने कारखाना लगा दिया इंपोर्टेड कोयले के ऊपर। आप कोयला इंपोर्ट करें, कराची में वो उतरेगा, वहां से स्पेशल ट्रेन चलेगी, वो कोयला कराची पहुंचेगा। सारी एक तो एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क हो गया। साहिवाल जो है एग्रीकल्चर सिटी था, उसका पूरा आपने बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद अब वो भी बंद हुआ है क्योंकि इंपोर्टेड कोयला महंगा है और आप कह रहे हैं कि अब हम उसको लगाएंगे, लोकल के ऊपर करेंगे। जो इन्होंने वहां पे लगाया सहरा के अंदर कायद आजम सोलर पार्क बनाया,
अरबों रुपया लगा के जब लगा लिया तो बाद में पता चला कि जो सोलर होता है वो सहरा में नहीं काम करता, क्योंकि बहुत गर्मी जहाँ पे होती है वहाँ सोलर इफेक्टिव नहीं है। अरबों रुपया हमने वहां खर्च कर दिया, वो सोलर प्लांट ही पूरा बैठ गया। इतनी इल प्लानिंग। सर आप कह रहे हैं एनर्जी की मीटिंग्स में आप बैठते रहे, ये वो आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा कि हवेली बहादुर शाह का हम एक टरबाइन लगा गए थे, इन्होंने दूसरे पे सिरे से कोई काम नहीं किया, वो इस पर भी ब्लेम करते हैं आपकी गवर्नमेंट को? देखिए, इसके ऊपर तो आज हमाद अजहर ने पूरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद होगा सबसे पहले आके इन्होंने ये बात कही कि 20 प्लांट्स बंद हैं। उसने हमाद ने कहा कि मुझे लिस्ट दे दें कौन से 20 प्लांट्स बंद हैं। उसके बाद एक खामोशी छा गई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ये जो एनर्जी की जिस तरह से स्पॉट फिक्सिंग नहीं की, उसका जवाब आया। उसके बाद खामोशी छा गई। सो प्रॉब्लम ये है कि ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर एक दो बातें करते हैं, हर चीज जो है वो एक बात ये कहते हैं कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया। तो सिंपल सवाल पूछने का ये है ना कि जब पिछली हुकूमत थी तो ये बहरान क्यों नहीं थे? यहाँ तो देखिए ना, हमारे होते हुए इतना बड़ा लोड शेडिंग का बहरान आता तो फिर आप जस्टिफाइड होते सवाल करने में, जी आपका बहरान है, आप क्यों नहीं इसमें आ सर? मगर उसमें वो एक बात कहते हैं ना, अगर पिछली गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपने चेक करनी है तो ये देख लें कि आईएमएफ के हवाले कर गए थे, आईएमएफ के हवाले करके भी उनके मुआहदे भी पूरे नहीं कर रहे थे, तो दोनों तरफ से नुकसान पहुंचा रहे थे। तो आदल 2 साल से हम आईएमएफ में थे ना। आईएमएफ को इनके लिए कोई आसमान से तो नहीं उतरा था। आईएमएफ में तो हम गए हुए हैं 2018 में गवर्नमेंट आई, 2019 में हम आईएमएफ में चले गए थे। तो जो 2 साल हम आईएमएफ में थे, तो मुझे आप बताइए आईएमएफ का हमसे को बहुत खुसूसी रिश्ता था कि वो हमसे ये डिमांड नहीं कर रहा था जो इनसे करी जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आईएमएफ इनको निचोड़ क्यों रहा है? हमें तो नहीं उन्होंने कभी इस तरह से क्यों निचोड़ रहा है? वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्यों ये इन पे इतना बर्डन कैसे आ गया? वो कहते हैं कंडीशन से मुआहदे हैं जिसको पूरा करना है। देखो ना, ये अब सोचने की बात है। इसमें एक तो जो डॉक्टर शीरी मजारी हैं, उनका तो एक फर्म बिलीफ है कि पाकिस्तान को जानबूझ के एक इकोनॉमिक बैंकरप्सी की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को घुटनों पे ला के एक कंप्रोमाइज कराए जा सके बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस के ऊपर। ये उनका एक मानना है और वो इसके ऊपर बड़ा लिख भी चुकी हैं, वो इसके ऊपर बात भी करती हैं। और भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हल्का जो है उसको ये शक है कि पाकिस्तान को जानबूझ के इकोनॉमिकली क्रिपल किया जा रहा है कि वो इस तरह से करे। मिसाल के तौर के ऊपर अदरवाइज तो देखो ना, बड़ा आसान था। मसलन जो तेल की कीमत हमने सस्ती की थी, बिजली की कीमत हमने सस्ती की थी। हमने क्या किया था? हमने आके 120 अरब रुपए की सब्सिडी जून तक हमने कहा 120 अरब रुपया हम अपने पास से दे देंगे। उसके बाद हम रूस से तेल लेंगे 30% सस्ता, और उससे हम बिजली की ये जो हमने कमी की है ये हम कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने आके रूस से तेल लेने से इनकार कर दिया पहले। फिर इनको जब बहुत अब ख्याल आया है तो अब 4 दिन पहले ARY पे ही मैंने देखा है कि इन्होंने रिफाइनरीज को और बाकियों को लिखा है कि जरा पता करें कि हम कैसे जो है वो तेल ले सकते हैं। सो इनका या तो इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं है, या तो लेकिन फवाद साहब उसमें एक मसला है ना कि जब हुकूमतें सब्सिडी देती हैं तो आप एक हाथ से 120 अरब की सब्सिडी देते हैं तो दूसरी हाथ से फिर करंट अकाउंट डेफिसिट का भी तो आपको सामना होता है ना। फिर वो पैसा किसी ना किसी फॉर्म में इधर आप आवाम को सब्सिडी देते हैं, दूसरी तरफ आवाम से ही फिर आपको या लोन्स लेके या डेट लेके उन चीजों को पूरा करना पड़ रहा होता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। लेकिन आप ये बताएं, जब आप मैं एक और रूस वाला सवाल भी रख दूं फिर आप उसका जवाब दीजिएगा कि रूस से आप लेते तो उसकी फिजिबिलिटी क्या थी? क्या हमारी रिफाइनरीज उस पर काम कर सकती थी? जैसे अभी आपने कहा कि इन्होंने भी लेटर लिखा है, हम इस पे होमवर्क कर चुके थे कि क्या उसको हम यूज कर सकते थे? पहला दूसरा सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। वो तो रिफाइनरीज ने जवाब दे दिया ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें कोई इशू नहीं है, आप हमें दे दें। जो पहला आपका जो सवाल था कि सब्सिडी अगर आप देते हैं तो फिर, हाँ देखिए बात यह है, पूरी दुनिया में हुकूमतें सब्सिडी देती हैं और देखना ये होता है कि कहाँ पे आप सब्सिडी देंगे तो उससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। हमारा मॉडल जो था, इमरान खान ने जो हमेशा बात कही, उन्होंने कहा कि हमने वेल्थ जनरेशन को प्रायोरिटी देनी है, यानी दौलत बढ़े, हमें ऐसे पैसा लगाना है हुकूमत का कि उसके नतीजे में पैसे बढ़े, यानी ग्रोथ बढ़े। हमने कंस्ट्रक्शन को सब्सिडी दी, हमने उसके बाद आपके जो LS लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, एक्सपोर्ट्स थी, हमने उनको सब्सिडी दी। और सबसे बड़ी सब्सिडी हमने क्या उनको दी? हमने उनको ईंधन सस्ता करके दिया। जब ईंधन सस्ता होता है तो फिर फैक्ट्रियां चलती हैं, जब फैक्ट्रियां चलती हैं आपका पैदावार बढ़ती है,
वेल्थ जनरेशन होती है, नौकरियां मिलती हैं। ठीक, तो हमारा मॉडल जो मैं जरा टुवर्ड्स वेरी एंड, बिकॉज अब टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, ये जो कल रावलपिंडी से परेड ग्राउंड से रैली की क़यादत करेंगे खान साहब, इसके बारे में जरा अब मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जलसा भी है परेड ग्राउंड में या सिर्फ रैली है आप लोगों की, ये जरा मुझे बताइएगा इसके बारे में। नहीं, इसमें ये रैली भी होगी, खान साहब भी जो है वो आएंगे, इसमें ये एक रैली की क़यादत भी जो है वो इमरान खान करेंगे और वो परेड ग्राउंड में आएंगे और इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा होगा। लोगों ने तो जलसे तो पीटीआई के हमेशा ही बहुत बड़े हुए हैं और ये तो एक ऐसे मामले के ऊपर हम लोगों को बुला रहे हैं कि आइए अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर अपने गम गुस्से का इजहार करें, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाएं। तो फोकस क्या होगा आपका, महंगाई फोकस होगा या साजिश का बयानिया, दोनों में से किस चीज? दोनों ही फोकस है, क्योंकि देखो ना आदल, हुआ ये कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस पहले आया, उसके नतीजे में पॉलिटिकल क्राइसिस आया। हमारे मुल्क में इन्होंने बैठे बैठाए पॉलिटिकल क्राइसिस नाजिल कर दिया जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। तो ये दोनों आपस में बड़े एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं दोनों मामले। अगर आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती, आपका यहाँ पे इकोनॉमी जो थी उसमें तगड़ा होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपको इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के।